Yes, students. Now we are going to start with the exercise 3.4. There is a new method, that is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। अब बात करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है हमारे पास इस मेथड के अंदर? सभी ध्यान से मेरा स्टूडेंट्स, ये इजी मेथड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा इसमें। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 6x माइनस 3y इक्वल टू -2 एंड 5x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये दो क्वेश्चन हमें गिवन है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करोगे, पहले ध्यान रखना ये सारे टर्म्स आपकी इस साइड होनी चाहिए। मतलब आप इसे रीअरेंज कर लो, 6x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू इन दिस फॉर्म में। ठीक है। अगर मैं आपको जनरल प्रोसेस की बात करूँ, मान लो आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो आपने लिखना कैसे है। नाउ स्टूडेंट्स, इसे लिखना कैसे, इसे ध्यान देखना प्रोसेस को। आप सेंटर टर्म से स्टार्ट करो b1 से, b1 के बाद c1, c1 के बाद पहले b1 के बाद c1 सीक्वेंस डालना है, फिर a1 देन अगेन कम टू द b1। मतलब आप ऐसे लिखोगे b1 c1 a1 b1। सिमिलरली इसको लिखो, इसके नीचे b2, अगले टर्म क्या है c2, उसके बाद किस पे आते हैं हम a2 पे, देन अगेन b2। जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं घूम के वहीं पे ख़त्म करना है हमें। इसके न्यूमरेटर में x, इसके ऊपर y, इसके ऊपर 1। इस फॉर्मेट में लिखता हूँ हमेशा। क्लियर हो यहाँ तक? जैसे हम इसको अगर लिखूँ क्वेश्चन को, यहाँ -3 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले लिखो क्या, -3 देन 2 देन 6 देन -3, -3 2 6 -3। सिमिलरली यहाँ लिखो -2 -2 5 -2, -2 5 -2। नोमिनेटर में x, यहाँ पे y और यहाँ पे हम लिखेंगे 1। नाउ वी विल सेपरेट इट। नाउ स्टूडेंट्स, इन्हें अलग अलग लिखो। देखो x के डिवाइड में क्या टर्म्स हैं, x के डिवाइड में 4 टर्म्स हैं, इनको लिख लो सेम सीक्वेंस में, -3 2 -2 इक्वल टू। y के डिवाइड में 4 टर्म्स हैं, 2 -2 6 5, और 1 के डिवाइड में 4 टर्म्स हैं, 6 5 -3 -2। ठीक है, समझ आया कैसे लिखा हमने? पहले मिडिल टर्म से स्टार्ट किया, देन नेक्स्ट वैल्यू, देन 6, देन -3, -2 5 -2। इन दो के ऊपर x लिख दिया, इन दो के ऊपर y, इनके ऊपर 1। तो इनका इसी फॉर्मूले मैंने सेपरेट कर लिया और इक्वल रख दिया। अब देखो इसे सोल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स। x अपॉन, इसे कैसे सोल्व करोगे? पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा इसको मल्टीप्लाई करो। -2 -3 +6 हो गया, फिर एक बीच में साइन ऑलरेडी आएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू -2 -4, एक ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस क्या बन गया, +4 बन गया। क्लियर? इक्वल टू y अपॉन, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ा 10, एक माइनस आ गया, 6 इंटू -2, 6 इंटू -2 -12, और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +12 इक्वल टू 1 अपॉन, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ रहा है, -12, एक माइनस बीच में आते ही है, -3 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 15 हो गया। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, बाद में माइनस इसको करना है। समझ आ गया? या फिर कन्फ्यूजन होते हैं कभी बच्चों को, आप पहले से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसका जो साइन है उसका उल्टा साइन यहाँ लिखना। अगर ये प्लस माइनस आ रहा है, -4 आ रहा है तो यहाँ +4 लिख दो, -12 आ रहा है +12 लिख दो, -15 आ रहा है +15 लिख दो। अगर +15 आता है तो लिख देते हैं -15, फिर नेगेटिव होता है ना, साइन चेंज हो जाता है इसलिए हमारे पास। तो ये बन जाएगा x अपॉन 10 इक्वल टू y अपॉन 22 इक्वल टू 1/3। तो ये टर्म्स बन गई। एक बार x को कांस्टेंट से कंपेयर करो, एक बार y को कांस्टेंट से कंपेयर करो। जब हम x को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे तो वी आर गेटिंग x अपॉन 10 इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू क्या बन गई, 10/3। सिमिलरली एक बार हम y को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, y अपॉन 22 इक्वल टू 1/3,
तो y की वैल्यू क्या बन गई 22/3। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में x की वैल्यू तो आ रही है स्टूडेंट 10/3 और y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 22/3। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन गिवन है, मान लो हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दे दिया उसने ट्वाइस ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इज ट्वाइस ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4a इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको गिवन है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। पहले इस क्वेश्चन रीअरेंज कर लो एक्स वाई की फॉर्मेट में। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ हमारे पास क्या आ रहा है 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। ये x का कोफिशिएंट हो गया, ये y का हो गया, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। सेकंड को अरेंज करो 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। ये सेकंड आ गया। कैसे लिखते हैं, पहले हम y वाले टर्म्स को लिखते हैं, मिडिल टर्म्स को, देन c देन a देन b। तो ये आ गया माइनस 2b देन a प्लस 4b देन 2a माइनस 2b। यहाँ लिखो 2a मिडिल टर्म देन ये वैल्यू कांस्टेंट टर्म b माइनस 4a कांस्टेंट नहीं, पूरी कांस्टेंट मानी जाएगी, कोई वेरिएबल नहीं है साथ में इसके, देन 2b x की टर्म देन y की टर्म, जहाँ स्टार्ट किया था वहीं से एंड करना है। इसके ऊपर लिखोगे x, इसके ऊपर लिखोगे y, इसके ऊपर लिखोगे 1। तो हमारे पास x के डिवाइड में 4 टर्म्स बन रही हैं, माइनस 2b 2a a प्लस 4b b माइनस 4a इक्वल टू y के डिवाइड में 4 टर्म्स बन रही है हमारे पास a प्लस 4b b माइनस 4a 2a 2b। 1 के डिवाइड में 4 टर्म्स बन रही हैं 2a 2b माइनस 2b 2a। इसे सोल्व करो, x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2b इंटू बी माइनस 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 8ab। इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2b को दोनों के साथ, फिर माइनस साइन आएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन, चाहे आप इसे ब्रैकेट में रख लो, इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में रख लो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस 8ab, ये x की मल्टीप्लाई होगी इक्वल टू y के डिवाइड में, पहले ये मल्टीप्लाई होगी 2b की a से करेंगे 2ab प्लस 8b स्क्वायर, देन नेगेटिव साइन इनकी मल्टीप्लिकेशन, ये क्या आएगी 2ab, एक ब्रैकेट में कर लिया अगर उसको आसान बनाने के लिए, 2ab प्लस माइनस माइनस 8a स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन इनकी मल्टीप्लाई, इट इज़ 4a स्क्वायर माइनस माइनस 4b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 4b स्क्वायर। क्लियर हुआ? सिंप्लीफाई करो इसको, x अपॉन माइनस 2b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 8ab, y अपॉन 2ab प्लस 8b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 8a स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखो स्टूडेंट्स ये टर्म कैंसिल होगी, यहाँ पे ये वाली टर्म कैंसिल होगी, तो वी आर लेफ्ट विद x अपॉन माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, वी आर लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन, यहाँ से 8 कॉमन ले लो, यू आर लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बार x को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, एक बार y को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। जब हम x को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, वी आर गेटिंग द वैल्यू, देखो हमारे पास डाटा जो गिवन है वो है x अपॉन माइनस 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ये डाटा गिवन है आपको, तो सोल्व कर लेते हैं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2/4 माइनस 1/2। सिमिलरली एक बार y को कंपेयर कर लो, आपको जो डाटा गिवन है y अपॉन 8 इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
इक्वल टू 1/4 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 8/4, y इज़ 2। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर था, आपको समझ आया होगा सभी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर बुक। देखो इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में आपके पास, ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्क्वायर बी बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्वेश्चन बात कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन मेथड में भी सॉल्व किया था स्टूडेंट्स। अब हम इसको सोल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वही मैथ प्रोसेस हमारे पास, हम मान लेते हैं पहले तो लेट 1/x इक्वल टू यू 1/y इक्वल टू बी, तो इट बिकम ए स्क्वायर यू माइनस बी स्क्वायर वी इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट है इधर प्लस 0 कर लो, अगर कुछ नहीं है तो प्लस 0 मान सकते हैं इक्वल टू 0। यू वी तो वेरिएबल है, कांस्टेंट हम है ही नहीं इस केस में। नीचे वाले में ए स्क्वायर बी यू प्लस बी स्क्वायर ए वी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। प्लस ए बी था, इधर आके माइनस ए बी हो प्लस बी हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी होगा, माइनस कॉमन ले लो, यू आर लेफ्ट विद ए प्लस बी। अब इसको रीअरेंज करते हैं उसी फॉर्मेट में। पहले मिडिल टर्म लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर, देन कॉन्स्टेंट, देन यू का कोफिशिएंट, देन माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे लिखो बी स्क्वायर ए माइनस टाइम ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर ए। इसके टॉप में एक्स लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई, और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स 1। पहले देखो एक्स के डिवाइड में 4 टर्म्स आएंगी। अगर मैं डायरेक्ट सोल्व करूँ स्टूडेंट, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे एक्स के डिवाइड वाली वैल्यूज़ की, तब माइनस माइनस प्लस हो गया, बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इट बिकम बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई होती है। अब एक्स के डिवाइड में लिखोगे 4 टर्म्स लिखोगे, इक्वल टू आता है बीच में वाई अपॉन वाई के डिवाइड में 4 टर्म्स आएंगी, इनको सोल्व करो। पहले मल्टीप्लाई ये होगी 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0 माइनस, देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ए स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, पहले मल्टीप्लाई इसको करो ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब। क्लियर? तो ये बन गया एक्स अपॉन, ये टर्म बच रही है, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, वी आर लेफ्ट विद ए प्लस बी, वाई अपॉन यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अगेन वी आर लेफ्ट विद ए प्लस बी, 1 अपॉन यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, वी आर लेफ्ट विद अगेन ए प्लस बी। तो एक बार x को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, एक बार y को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। जब हम x को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, x में हमारे टर्म्स है स्टूडेंट्स x अपॉन बी स्क्वायर, x अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, एंड कांस्टेंट टर्म इज 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ये तो हमने x को कंपेयर कर दिया, और एक बार y को कंपेयर करेंगे, y में आपके टर्म है 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी, एंड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। जब x को सोल्व करेंगे कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x क्या बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, y क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन सभी को? ये क्वेश्चन स्टूडेंट ईजी है, बट थोड़ा सा ये है कि अप्लाई करते टाइम साइंस का साइन जो आपके पास माइनस साइन है उनका ध्यान रखना, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को 2 बार प्रैक्टिस करना, देन मूव टू द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक ऑफ एक्सरसाइज 3.4। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।